वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकायेषु सर्वदा। गणपति बप्पा का पूजन हर शुभ काम से पहले किया जाता है। बुलेटिन की शुभ शुरुआत भी आज हम गणपति बप्पा से कर रहे हैं। देश का कोना कोना गणपति बप्पा के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। शहर शहर उत्साह और उल्लास चरम पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और उत्तर भारत से लेकर गुजरात तक गणपति की भक्ति की जो अविरल धारा है वो बह रही है। बप्पा के भव्य दिव्य पंडालों की रौनक अद्भुत है। हर पंडाल को अलग थीम पर सजाया गया है। बप्पा के अद्भुत अनूठे स्वरूपों के जरिए समाज को संदेश देने की भी कोशिश है। दिलचस्प यह है कि पंडालों में समाज के लिए संदेश दिए गए हैं। कहीं पर सरकारी योजनाओं को दिखाया गया है तो कहीं पर्यावरण सुरक्षा संदेश की थीम पर पंडाल है। वहीं पर मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में सितारों का मेला देखने को मिल रहा है। हर दिन बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन कलाकार पहुंचते हैं तो कई सितारे अपने घर पर ही बप्पा का पूजन कर रहे हैं। जलसा में बिग बी ने भी गणपति पूजन किया। तस्वीरें देखिए। ये तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। 8वां दिन है आज। जय गणपति देवा के गूंज सुनाई दे रही। अलग अलग पंडालों में अलग अलग थीम पर विशाल स्वरूप में नजर आ रहे हैं गणपति बप्पा और विशेष श्रृंगार उनका किया गया है। हर पंडाल में आपको तरह तरह की झांकियां देखने को मिलेंगी। कहीं पर आपको बाल स्वरूप में गणपति बप्पा नजर आएंगे तो कहीं पर अलग अलग थीम के अंदाज में आपको नजर आएंगे। नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए, कहीं पर सुरक्षा का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं गणपति बप्पा। और अब आपको लेकर चलते हैं लालबाग चार राजा के दरबार में, जहां आज बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया और बप्पा को ताजे फूलों की माला अर्पित की गई। हर दिन सुबह बप्पा का श्रृंगार किया जाता है, पूजा पाठ आरती होती है जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंचते हैं और बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। और आज की ये तस्वीर जब सुबह सुबह बप्पा का श्रृंगार किया गया और देखिए कितने खूबसूरत फूलों की माला बप्पा को अर्पित की गई है। ये तस्वीरें लालबाग चार राजा की, जहां भक्त जो है रात से ही लंबी लंबी कतारों में लगते हैं बप्पा के दर्शन के लिए, बप्पा के पूजन के लिए। और आज सुबह की तस्वीर लालबाग चार राजा की, भव्य और दिव्य श्रृंगार बप्पा का किया गया है। अब देखिए कितने सुंदर फूलों से बप्पा का श्रृंगार हुआ है। और आइए इसी क्रम में अब आपको लेकर चलते हैं जलसा में भी, जहां पर अमिताभ बच्चन के घर जलसा में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हर साल अमिताभ बच्चन का परिवार पारंपरिक तरीके से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है। इस साल जब जलसा में गणपति पधारे तो बिग बी ने धूमधाम से बप्पा की पूजा अर्चना की। इस बीच अमिताभ के चाहने वाले भी जलसा पहुंचे और बिग बी ने घर के बाहर आकर सभी का अभिनंदन किया। इस बीच कुछ लोगों के हाथों में बप्पा की पेंटिंग्स भी नजर आई, जिस पर बिग बी ने फैंस को ऑटोग्राफ दिया, जिसे पाकर वहां मौजूद उनके फैंस खुशी से झूमते हुए नजर आए। हर रोज इसी तरह अमिताभ बच्चन अपने फैंस से मिलने के लिए जलसा के बाहर आते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। आज वजह इसलिए खास हो जाती है क्योंकि देखिए ये मौका था बप्पा की विदाई का। यहाँ पर देखिए बिग बी ने बप्पा से अगले बरस फिर से आने की कामना की और तमाम फैंस के जमावड़े के बीच बिग बी नजर आए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बिग बी के हाउस यानी जलसा के बाहर, किस प्रकार से तमाम फैंस वहां पर एकजुट हो गए। बिग बी ने पूरे विधि विधान के साथ इस बार बप्पा की मूर्ति न सिर्फ स्थापित की बल्कि पूजा अर्चना भी उनकी करते रहे हैं और ऐसी तस्वीरें हर साल निकल कर आती हैं। इस बार भी फैंस का जमावड़ा जब उनके घर के बाहर लगा तो तमाम पेंटिंग्स भी देखने को मिली जिसमें गणपति बप्पा नजर आ रहे हैं।
यूं तो पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है, लेकिन वैभव मुंबई की ना बात ही कुछ अलग होती है। मुंबई में आप जहां से गुजरो वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बप्पा नजर आते हैं, तो माहौल ही अलग होता है। यहाँ गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में एक अलग ही उमंग और ऊर्जा दिखाई देती है, एक पॉजिटिविटी होती है। हर बार की तरह इस साल भी यहाँ बप्पा के हर पंडाल को अलग थीम पर सजाया गया है और बप्पा के अनोखे रूप भक्तों को अपनी ओर खींच रहे हैं। मुंबई की हर गली हर मोहल्ले में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है। लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने आराध्य की एक झलक पा सकें। हर पंडाल को अलग थीम पर सजाया गया है। बप्पा के अद्भुत अनूठे स्वरूपों के जरिए समाज को संदेश देने की भी कोशिश की गई है। दिलचस्प यह है कि मुंबई के कांदिवली के द हैथवे साई स्टार गणेशोत्सव मंडल में एक नहीं दो थीम पर बप्पा का पंडाल सजाया गया है। जो कोई भी उन जगहों पर नहीं पहुंच पाता वो मुंबई के कांदिवली के इस गणेश उत्सव मंडल में पहुंच सकता है। आप खुद देखें, नंदी यहाँ विराजमान है और काफी सुंदर लग भी रही हैं। लोग इनके दर्शन करते हैं और फिर महादेव के दर्शन करते हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद लोग चलचित्र देखते हैं और चलचित्र के बाद अचानक से ही गणपति बप्पा जो है वो प्रकट हो जाते हैं। हैथवे साई स्टार गणेशोत्सव मंडल इस साल 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, लिहाजा इस बार के आयोजन को खास बनाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ तस्वीरों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीर गाथा प्रस्तुत की जाती है। इसके समापन पर अचानक से भक्तों को गणपति बप्पा के दिव्य दर्शन होते हैं। ये ऐसा पल होता है जब भक्त खुशी और गर्व से झूम उठते हैं। इतना ही नहीं, इस पंडाल में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका यानी प्रतिकृति भी संजोई गई हैं। हम 25 साल से नए नए थीम्स, नए नए चलचित्र, ये सब हमारे सोच में आता है। इस साल हमारे सोच में आया कि हम हर साल एक नया मंदिर बनाते हैं। इस साल हमने सोचा कि हम 12 शिवलिंग बनाएं और 12 शिवलिंग का हम एक साथ लोगों को दर्शन प्राप्त कराएं। और ये थीम कैसे समझ में आ गई कि नहीं भाई इस बार देश के जवानों की जो शौर्य है उसकी गाथा लोगों तक पहुंचाई जाए, वो भी चलचित्र के माध्यम से, जबकि लुप्त हो गया, अब चलचित्र नहीं चलता है। मैंने कहा ना, बचपन की याद आ गई। इस चलचित्र के लिए जो हमारी टीम है वो सक्षम है और आगे आने वाले साल में भी सक्षम रहेगी। इस इको फ्रेंडली पंडाल को आर्टिफिशियल ट्रीज, झरनों से भी सजाया गया है। बप्पा को आर्टिफिशियल पॉन्ड यानी कृत्रिम तालाब में विसर्जित करने की योजना है। ये लालबाग के बलालेश्वर मंडल की तस्वीरें हैं। यहाँ बप्पा की 26 फुट ऊंची प्रतिमा भक्तों को लुभा रही है। गौरी नंदन के स्वरूप को बप्पा के अष्टविनायक रूपों में से एक माना गया है। हर दिन यहाँ हजारों भक्त श्री गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। बलालेश्वर मंडल लालबागचा राजा के करीब ही स्थित है। इस मंडल को 65 साल पहले मिल मजदूरों ने स्थापित किया था और अब इसका शुमार मुंबई के प्रतिष्ठित पंडालों में होता है। ये जो रूप में देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं अष्टविनायक से है, फिर भी आप बताएं अपनी जुबानी यहाँ की कहानी, कौन सा अवतार है? ये अवतार बल्लाड़ेश्वर है जो पाली में है, उनका अवतार पे आज इस बार थीम बेस्ड है। अच्छा। और हमारा मंडल का नाम भी बाल गणेश बल्लाड़ेश्वर करके ही है। अच्छा। इसलिए वो थीम में है। क्या क्या आयोजन होता है? आपने तो सालों से अपनी आंखों से गणेश उत्सव देखा होगा, शुरू जब हुआ और आज कितना एक्सपीरियंस, क्या कहेंगे? शुरू से आज तक जो अभी चालू है, जो 1951 में जो पहला गणपति बप्पा बैठा था वो एक दादर के नीचे बैठे थे। एक छोटा जगह था, 1-1.5 फुट का मूर्ति था। आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। आज 75 ईयर्स मना रहे और 25 फीट का बप्पा है। बहुत मन में सुकून, शांति है। अब सांता क्रूज के राजा के दर्शन कीजिए। कृष्ण सुदामा मंडल पिछले 43 सालों से गणेश चतुर्थी मनाता आ रहा है। विशेषता ये है कि मंडल भगवान गणेश को बाल गणेश के रूप में स्थापित करता है। इस बार बाल गणेश की भगवा वस्त्र में लिपटी 16 फुट ऊंची मूर्ति भक्तों को अपनी ओर खींच रही है। बाल स्वरूप के अवतार में
गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं। तकरीबन 19 से 20 फीट इनकी ऊंचाई है। ख़ास बात यह है कि हर साल इसी तरह की थीम, इसी तरह के अवतार में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं और बप्पा का दर्शन करने के लिए सांताक्रूज इलाका जो उपनगर मुंबई में है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। अलग अलग पंडालों में बप्पा के अद्भुत अनूठे स्वरूपों के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुट रही है और पूरी मुंबई में अनंत चतुर्दशी तक भक्तों का यही उत्साह दिखने वाला है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिल्कुल ठीक कहा था आपने गीतिका, क्योंकि देखिए सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसी छटा, ऐसी रौनक देखने को मिलती है जो मुझे लगता है कि पूरी जो सराउंडिंग है, इसलिए दूर दूर से लोग श्रद्धालु तमाम पहुंचते हैं। देश ही नहीं विदेश से भी तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। बिल्कुल वैभव, मुंबई की तस्वीर ही अलग होती है, क्योंकि मुंबई में मैं रह के आ चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और स्पेशली गणेशोत्सव के समय वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो जो 11 दिन होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ अलग होती है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो शायद कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होता जहाँ आपको गणपति के दर्शन नहीं होते। वो तमाम रंग आप देख सकते हैं सुबह से लेकर रात तक, और रात से लेकर सुबह तक रौनक जो होती है वो बिल्कुल एक जैसी रहती है। 1 मिनट के लिए भी आपको उस रौनक में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। और जगह जगह गणपति पंडाल तो अपने आप में बेहद खास है ही। आप देख सकते हैं किस तरह से हर बार ये सोचना कि किस थीम पर इस बार बप्पा का पंडाल बनाया जाए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हर साल नया कुछ करना और नया कुछ करने की जो आस होती है वो भी भक्तों में हर साल जो होती है, उसका जोश जो है वो मैंने देखा है कि हर साल बप्पा का स्वागत कितना भव्य हो। वो और भी एक और अपने आप में नोटिस किया होगा गीतिका आपने कि सांप्रदायिक सौहार्द की भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, मुझे लगता है सभी बप्पा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उस कार्य में जुटते हैं तमाम लोग। अगर आपने देखा होगा, चाहे पंडाल निर्माण से लेकर चाहे मूर्तिकार आप देखेंगी, आपको किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और लालबाग की तो बात ही कुछ और है, इसने मन्नतों का राजा कहा जाता है और लोग जो हैं इनके दर्शन के लिए सिर्फ मुंबई नहीं, आपको बता दूं कि बाहर से भी लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, कर्नाटक से लोग आते हैं, केरल से लोग पहुंचते हैं, यहाँ दिल्ली से भी स्पेशली लोग लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। 11 दिन के लिए बप्पा जब स्थापित होते हैं लालबाग में, तो वो 11 दिन जो है वो किसी उत्सव से कम नहीं होता। मुंबई के लोग तो वहाँ आते ही हैं, लेकिन देश भर से लोग बप्पा के आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और कई घंटों की लंबी लंबी लाइनें मैंने वहाँ देखी हैं कि 24-24 घंटे लोग लाइनों में खड़े रहते हैं बप्पा की एक झलक पाने के लिए। बिल्कुल गीतिका, और शायद यही कारण है कि पहले दिन जब लाल बागचा राजा के पट खुले थे, हमने देखा था कि 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे और करोड़ों रुपए का तो सिर्फ इंश्योरेंस किया गया। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या आम, क्या खास, तमाम सेलिब्रिटीज़ अगर आप देखेंगे या फिर उच्च पदों पर बैठे सर्वोच्च पॉलिटिशियंस हों या फिर आप ब्यूरोक्रेट्स देखेंगे, सभी पहुंचते हैं बढ़ चढ़कर। बिल्कुल। और लालबाग के राजा की एक खास बात और है कि यहाँ जो दरबार है वो 24 घंटे लगा रहता है। मतलब आप सोचिए 1 मिनट के लिए भी बप्पा का दरबार बंद नहीं होता। तो भक्तों की जो कतारें हैं, लंबी लंबी कतारें जो होती हैं, वो आपको यहाँ 24 घंटे देखने को मिलेंगी। और इस बीच इस बार तो वहाँ भंडारा भी लगा है जो 24 घंटे चलेगा। वो अपने आप में बड़ी बात है कि जो भी भक्त बप्पा के दर्शन के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं वो भंडारे के प्रसाद का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपको वहाँ 24 घंटे भंडारा 11 दिन तक लगातार मिलेगा। और जनमानस से जुड़ी तमाम आपको थीम पर गणपति पंडाल देखने को मिलेंगे गीतिका। चाहे आप देखिए पर्यावरण का संदेश देते हुए, नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए, या फिर हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स को समझाने का भी एक सरल माध्यम होता है ये गीतिका। और ये सिर्फ लालबाग के राजा की बात नहीं वैभव, वहाँ अंधेरी के बप्पा हैं, वहाँ गणेश गली के बप्पा हैं, उनकी भी अपनी मान्यता है और भक्त उनके दर्शन के लिए भी वहाँ पहुँचते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, माहौल दिखाइए, क्योंकि आज 8वां दिन है बप्पा के स्थापना के बाद, तो किस तरह की रौनक है मुंबई की, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय पहुंच गया हूं उपनगर मुंबई के सबसे बड़े बप्पा के पास, जिनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 45 फीट।
मैं वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित से कहना चाहूँगा कि उन तस्वीरों को दिखाएं जिसे देखने के लिए उपनगर मुंबई के तमाम श्रद्धालु इस पंडाल में आते हैं। बताया जा रहा है कि उपनगर मुंबई के सबसे बड़े ऊंचे गणेश जी हैं। ये सबसे ऊंची प्रतिमा इनकी देखी जा रही है और देखिए वाकई में बेहद विशाल दिख रहे हैं, बहुत ही भव्य रूप से दिख रहे हैं। घोड़े की सवारी इस समय कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, धीरे धीरे लोग घरों से पंडालों में आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से बप्पा का दर्शन करते हैं। त्रिशूल ले रखा है बप्पा ने, देखकर ही ऐसा लग रहा है कि किसी जंग का ऐलान कर रखा है। दानव का वध करने के लिए बप्पा ने इस अवतार को धारण किया है। धीरे धीरे ये जो प्रतिमा है ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है कि जब बप्पा का आगमन हुआ था तो साकी नाका का ये जो पूरा इलाका है ये श्रद्धालुओं से, गणेश भक्तों से और बप्पा का दर्शन करने वाले लोगों से पूरी तरह से भर चुका था। देश में गणेशोत्सव की धूम है तो वहीं अलग अलग राज्यों में कई और उत्सव भी बिखर रहे हैं, उनके रंग बिखरे हुए हैं। केरल के अरमूला में ओणम को लेकर शानदार आयोजन हुआ। यहाँ एक पारंपरिक नाव यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु जुटे तो वहीं सोलुंग उत्सव में अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति की एक झलक दिखाई दी। आदिवासी संस्कृति से सजा ये पर्व खेती बाड़ी से जुड़ा है। ये पर्व बुआई के समय के मौसम के बाद मनाया जाता है और ईश्वर से अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यानी कहीं सोलुंग तो कहीं ओणम की धूम है। ओणम उत्सव में नाव से प्रसाद लाने की भी परंपरा 60 साल पुरानी है। ढोल की थाप पर पारंपरिक नृत्य की ये तस्वीर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख और भव्य त्योहार ओणम के जश्न का हिस्सा है। आस्था और परंपरा का ये पर्व केरल में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ बड़े धूमधाम से लोग इस त्योहार को मनाते हैं। बड़ी तादाद में लोग इस पर्व के लिए जमा होते हैं और खूबसूरत रंगोली बनाकर उसके आसपास नृत्य करते हैं। उत्सव के दौरान सांस्कृतिक विरासत और कुदरत के साथ लोगों के जुड़ाव के खूबसूरत रंग भी देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में अरनमूला के श्री पार्थ सारथी मंदिर में रसद से लदी एक नाव का पारंपरिक आगमन हुआ। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु भी शामिल हुए। कोट्टायम के मंगत इल्लम से भेजी गई ये नाव भव्य ओणम उत्सव के लिए प्रसाद लेकर आई, जो लगभग 60 साल पुरानी पारंपरिक परंपरा का प्रतीक है। पाटन शहर का एक परिवार तब से इस रस्म को निभाता आ रहा है, जिनके लिए मंदिर में चढ़ने वाला पवित्र भोग सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि गर्व और सम्मान की भी बात है। मंदिर पहुंचने से पहले इस नाव ने 3 दिन और 2 रात की यात्रा की। इस दौरान ये नाव 3 नदियों और वेमतर झील को पार कर इस मंदिर तक पहुंची। विशेष पूजा अर्चना के बाद इस यात्रा का समापन हुआ। इसके दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे चीन की, जहां पर बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड आयोजित किया गया और इसमें चीन ने अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबोधन भी किया और साथ ही साथ इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता यानी किम जोंग उन समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। चीन की इस परेड में परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी देखने को मिली। वहीं पर यहां चीनी विमानों ने भी अपने करतब दिखाए।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुए टैंगो बीए उत्सव और विश्व चैंपियनशिप की एक झलक। यहाँ कई देशों के टैंगो नृत्य कलाकार शामिल हुए, लेकिन जीत का सेहरा सजा अर्जेंटीना के अल्दाना सिल्वेरा और डिएगो ऑर्टेगा के नाम। आप भी देखिए इस खूबसूरत डांस की कुछ झलकियां। टैंगो डांस का एक से बढ़कर एक वो। देखिए कैसे सधे हुए अंदाज में सभी युगल एक दूसरे के साथ ताल में ताल मिला रहे हैं। इन सभी की कोशिश है कि ये अपने डांस से जजेस को इम्प्रेस कर दे और टैंगो की ये प्रतियोगिता अपने नाम कर ले। लेकिन जब अल्दाना सिल्वेरा और डिएगो ऑर्टेगा ने अपने डांस का जलवा दिखाना शुरू किया तो सभी उन्हें बस देखते रह गए। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इनका हौसला बढ़ाया। इन दोनों के डांस से जजेस भी इतने इम्प्रेस हुए कि जीत का ताज इनके सिर सजा दिया। दरअसल ब्यूनस आयर्स में ग्रास रेक्स थिएटर में टैंगो बीए महोत्सव और विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना, कोलंबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान और इंडोनेशिया के डांस कलाकारों ने हिस्सा लिया था। लेकिन जीत का सेहरा सजा अल्दाना सिल्वेरा और डिएगो ऑर्टेगा के नाम, जो पिछले 5 साल से इस खिताब को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। खिताब जीतने के बाद दोनों भावुक हो उठे और अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया। यह हमारी प्रतियोगिता का 5वां साल है और हम हमेशा यही उम्मीद करते थे कि इस प्रतियोगिता में हमारा नाम होगा। इसलिए आज जब आखिरी क्षण आया तो मैं इस घबराहट को बयां नहीं कर सकती जो हमने महसूस की थी। टैंगो डांस अर्जेंटीना की उरुग्वे में किया जाने वाला एक भावुक और जोशीला नृत्य है जो एक लड़का और एक लड़की मिलकर करते हैं। पारंपरिक टैंगो में अकॉर्डियन, बैंडोनियन, पियानो, गिटार, वायलिन, डबल बास और गायन का उपयोग होता है। टैंगो को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत भी घोषित किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंग्लैंड का एक म्यूजिकल बैंड मशरूम के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। यानी मशरूम और पौधों को सेंसर्स के जरिए कनेक्ट करके ये बैंड पियानो से लेकर वायलिन, ड्रम जैसे कई अन्य इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता है। बायोनिक एंड द वायस के नाम से मशहूर इस बैंड की हर ओर चर्चा हो रही है। मशरूम से बने लजीज व्यंजनों का स्वाद तो आपने जरूर चखा होगा, लेकिन क्या कभी म्यूजिकल मशरूम देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। इंग्लैंड का एक खास बैंड जिसे बायोनिक एंड द वायर्स के नाम से जाना जाता है, ये बैंड 2023 से पौधों और मशरूम के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। यानी मशरूम और पौधों को सेंसर से कनेक्ट करके उनके इंटरनल बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को म्यूजिकल नोट्स में तब्दील कर देता है। ये बैंड पियानो के साथ साथ वायलिन, ड्रम जैसे कई अन्य इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता है। मशरूम में नोट्स लगाकर इलेक्ट्रॉनिक संगीत तैयार करना
प्रकृति और तकनीक के मेल का एक रोमांचक और अभूतपूर्व तरीका है, जिसमें मशरूम अपनी जैविक शक्ति का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संचालित करते हैं। बायोनिक एंड द वायर्स बैंड की इस कलाकारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। इनके म्यूजिक को भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस बैंड का मानना है कि उनका रचनात्मक संगीत पौधों और कवकों के बारे में लोगों की धारणा बदल देगा, जिन्हें वो अक्सर बेजुबान मानकर अनदेखा कर देते हैं। जैसे जैसे कलाकार बायो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरैक्टिव सिस्टम के साथ प्रयोग करते रहेंगे, म्यूजिकल मशरूम जैसी रचनात्मक सोच और इनफॉर्मल तरीके सामने आते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।